प्लैनेट वेजिटा के शांत हिस्से में गोकू अपनी पत्नी चीची और बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे खेल रहे थे, चीची हंस रही थी और गोकू आसमान की ओर देखकर सोच रहा था, कितनी प्यारी शांति है, यही असली सुख है। लेकिन तभी आसमान अचानक चमकने लगा। एक तेज रोशनी सीधी धरती की ओर उतरी और उसमें से निकला आयरन मैन। लाल सुनहरी आर्मर में चमकता हुआ वो हवा में तैरता रहा और जोर से बोला, सुनो वेजिटा वालों, मैं इस ग्रह का नया राजा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो आकर मुझे लड़ाई में हरा कर दिखाए। गोकू धीरे धीरे उठा। उसने अपने बच्चों को पीछे रहने का इशारा किया और आसमान की ओर उड़ गया। मुस्कुराते हुए बोला, राजा बनने के लिए ताकत से ज्यादा दिल चाहिए आयरन मैन, लेकिन अगर तुम्हें ताकत ही दिखानी है तो मैं तैयार हूँ। युद्ध की शुरुआत। आयरन मैन ने तुरंत अपने हथियार सक्रिय किए। उसकी छाती से लेजर बीम निकली, कंधों से मिसाइलें निकली और उसने गोकू की ओर सीधा हमला बोला। गोकू ने बिजली जैसी तेज गति से सब चकमा दिया और अचानक सुपर सायन में बदल गया। सुनहरी बाल, चारों ओर ऊर्जा की आभा और धरती तक कांप उठी। आयरन मैन हैरान था, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं। दोनों की टक्कर से आसमान गरज उठा। पहाड़ टूटने लगे और आसमान में चमकदार धमाके गूंजने लगे। अंतिम हमला। आयरन मैन ने पूरी ताकत लगा दी, सारे हथियार दाग दिए, लेकिन गोकू का स्पीड और पावर उसके लिए बहुत ज्यादा था। गोकू ने हवा में छलांग लगाई, दोनों हाथों में ऊर्जा इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया, कामेहामेहा। एक विशाल ऊर्जा किरण आयरन मैन को सीधी लगी। धमाका इतना बड़ा था कि आयरन मैन की आर्मर को भारी नुकसान हुआ और वो जमीन पर गिर गया। गोकू ने अपनी शक्ति को काबू में रखा ताकि किसी को चोट न लगे। शांति की वापसी। गोकू धीरे धीरे नीचे उतरा, अपने परिवार के पास लौटा। आयरन मैन ने अपनी हार स्वीकार की और गोकू की शक्ति का सम्मान किया। गोकू ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए शक्ति दिखानी पड़ती है, लेकिन याद रखना, असली ताकत प्यार और परिवार में है। गोकू ने बच्चों को गले लगाया और फिर से आसमान की ओर देखा। उसे पता था कि लड़ाई खत्म हुई है, लेकिन असली जिम्मेदारी अब भी वही है, अपने ग्रह और अपने परिवार की रक्षा करना।